सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं बात होगी। पाकिस्तान में एक नए निज़ाम को नाफिज करने की बात हो रही है। 2 सूबों के अंदर बल्दियात का नया निज़ाम लाने की बात हो रही है। डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। डायरेक्ट इलेक्शन जब होंगे तो फिर लॉर्ड मेयर का इंतखाब किया जाएगा। अब इस वक्त पाकिस्तान जो 70 साल से चला आ रहा है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कभी एक अपनाया जाता है, कभी दूसरा आता है, कभी परवेज़ मुशर्रफ आते हैं तो वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एक और लेकर आ जाते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर लोग जो हैं पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सूबों के अंदर ही पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पानी नहीं है अगर किसी के घर में, तो कोई ऐसा ऑफिस हो जहां कॉल हो और पानी आ जाए, सीवरेज का पानी खड़ा हो तो निकालने के लिए कोई आ जाए, कचरा उठाने के लिए कोई आ जाए, अगर रंग घर में करवाना हो तो कोई ऐसा नंबर हो जहां से घर का काम हो जाए, प्लम्बर चाहिए हो तो कोई ऐसा मामला हो जाए। दुनिया के अंदर ये तमाम मसले यूनियन के लेवल के ऊपर बड़े आसान तरीके से चल रहे होते हैं, बहुत ही इजी चल रहे होते हैं। गाड़ी की पार्किंग से लेके, प्लम्बर से लेके, बिजली के मसले से लेके, गैस के मसले से लेके, कोई हैसिल, कोई टेंशन, किसी तरह की भी टेंशन शहरियों को नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में मामला ये है कि फंड्स पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं, बड़े बड़े शहरों में बन जाती हैं, दुबई में बन जाती हैं, लंदन में बन जाती हैं। आम शहरी टैक्स दे दे के मर जाता है, महंगाई के हाथों कुचला जाता है, लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं है। इमरान खान साहब ने जब हुकूमत बनाई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं कराची को देखना चाहता हूँ लंदन जैसा। लंदन का मेयर के पास जैसे पावर्स हैं वैसे पावर्स कराची के मेयर के पास होने चाहिए। वैसे ही वो कहते थे कि न्यूयॉर्क के मेयर के पास जैसे पावर्स हैं वो लाहौर के मेयर के पास होने चाहिए। मामला ये है कि तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा का शहर है कराची, यहाँ पे कचरा उठाने वाला कोई नहीं है। वसीम अख्तर हैंड्स अप करके खड़े हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरा ये काम नहीं है। वाटर बोर्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, बिल्डिंग कंट्रोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास है, मेयर के पास कुछ है नहीं। पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त चेयरमैन और मेयर्स हैं, लेकिन आपने किसी का नाम नहीं सुना होगा, परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती, काम नज़र नहीं आता, लेकिन फंड्स चले जाते हैं, फंड इस्तेमाल हो जाते हैं। अब जो बात की है इमरान खान साहब ने, वो कहते हैं क्या उन्होंने इंतखाबात जीतने के बाद कहा और चंद रोज़ पहले जब उन्होंने ये पॉलिसी दी कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, यानी कि पंजाब में और KPK में, वहां वो बल्दियात का सिस्टम लेकर आ रहे हैं। क्या फरमाया उन्होंने, सुनिए। सबसे पहले तो इस सिस्टम में डायरेक्ट इलेक्शन होंगे विलेज काउंसिल्स के। पंजाब में पंचायत होंगी, उनके डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, और KP में विलेज काउंसिल्स। KP में पिछली बारी हमने डायरेक्ट इलेक्शंस करवाए विलेज काउंसिल्स के, और जो हमारा सबसे कामयाब बल्दियात के अंदर जो एक्सपेरिमेंट था वो विलेज काउंसिल्स के इलेक्शन हुए थे। तो पैसा डायरेक्टली जाता था गाँव को, और गांव के अंदर जो इलेक्शन था वो नॉन पार्टी बेस पे होता था, क्योंकि गांव के ये चाहते नहीं थे कि पार्टी बेस पे हो, ताकि गांव के लोग स्प्लिट ना हो जाए, वहाँ गांव इकट्ठा ही रहे, क्योंकि फंड डायरेक्ट गांव को आया और गांव फिर जो मुशावरत से फैसला करे क्या प्रायोरिटीज़ हैं गांव की। तो जो हमारा इलेक्शन में हमने जब देखा तो जो विलेज काउंसलर्स थे वो बड़े पॉपुलर निकले। तो जब हमारे लोग कैंपेन करने के लिए जाते थे तो वो गांव के ये जो विलेज काउंसलर्स थे इनको साथ कैंपेन में लेके जाते थे और इनको पजीराई पब्लिक में मिलती थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बहुत क्लियर हैं, बल्दियाती निज़ाम जो है उन्हें लाना है। बहुत परेशानी होगी। परेशानी इसलिए होगी कि ब्यूरोक्रेसी को आदत नहीं है, वडेरों को, जागीरदारों को, सरदारों को आदत नहीं है, इवन कौम को भी आदत नहीं है सिस्टम की। हम बात ये भी करेंगे कि सारी दुनिया के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम किस तरह का है, यूनियन का सिस्टम किस तरह का है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इमरान खान साहब का एक और आपको साउंड बाइट सुनवाऊँ। जब इंतखाबात जीते तो वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के हवाले से क्या कहते थे, निचले तबके को ऊपर लाने की जो बात करते थे, लोगों के मसाइल हल करने की बात करते थे, तो क्या कहते थे। देखिए, सारा पैसा सूबाई हुकूमतों के पास होता है, उनकी मर्जी होती है इनको दें। आप पिछली हुकूमतों में देखते रहे MNAs को खुसूसी फंड्स दे दिए, फंड्स लगे नहीं लगे, लेकिन MLA साहब बड़े भरपूर, उनके पास नई गाड़ी आ गई, घर हो गया, लश पश, AC वेसी लग गए, लोगों के मसले हल नहीं हुए। यानी कि घर उनका बड़ा शानदार बना, गली के मसले हल नहीं हुए। इस वक्त 2 जो सूबे हैं जहाँ की ये बात हो रही है, पंजाब की और KP की, जहाँ के लोग खुश नसीब है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि सिस्टम आने वाला है। वो सिस्टम होगा कैसे,
कैसे इंप्लीमेंट करेगा, आपको एक नया दुनिया के अंदर जो सिस्टम चल रहा है वो भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, सिचुएशन है क्या, कितनी यूनियन काउंसिल्स हैं, वहाँ पे क्या होने जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बल्दियाती निज़ाम में तब्दीली लाते हुए ज़िले निज़ामत का निज़ाम ही ख़त्म कर दिया। बल्दियाती निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है जिसमें अवाम बराह रास्त मुंसलिक होते हैं। अवाम अपने नुमाइंदों का इंतखाब खुद करते हैं और उन्हें न सिर्फ वो अरसा दराज से जानते हैं बल्कि उन पर एतमाद भी करते हैं। जबकि कौमी व सूबाई नुमाइंदे महज इंतखाबात के दिनों में ही अवाम में नज़र आते हैं। वो ना तो इलाके के मसाइल को जानते हैं और ना ही अवाम से शनासाई रखते हैं। जबकि PTI हुकूमत ने बल्दियाती निज़ाम में तरामीम करके ज़िलाई काउंसिल और ज़िलाई काउंसिल नाजिम का ओहदा ख़त्म कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती निज़ाम में तरामीम के बाद मकामी हुकूमतों का निज़ाम तहसील काउंसिल और विलेज काउंसिल पर मुश्तमिल होगा, जबकि तहसील नाजिम का इंतखाब जमाती बुनियादों पर बराह रास्त होगा। विलेज काउंसिल 6 से 7 काउंसिलर्स पर मुश्तमिल होगा और विलेज काउंसिल का नाज़िम तहसील काउंसिल कारकुन होगा। तहसील चेयरमैन को सेहत, तालीम और महकमा पुलिस की जिम्मेदारी दी जाएगी। पंजाब में भी नए निज़ाम के तहत डिस्ट्रिक्ट असम्बली में 56 मेंबर्स होंगे, एक लॉर्ड मेयर और एक कन्वीनर होगा, जबकि 44 रिजर्व मेंबर्स होंगे। लाहौर में एक ही लॉर्ड मेयर होगा जो पूरे ज़िले का सरबराह होगा। मेयर का इंतखाब बराह रास्त होगा और बल्दियाती इदारों की मुद्दत 5 साल तक होगी। पंजाब में इस वक्त 3281 यूनियन काउंसिल्स हैं, मगर अब ये देहात और शहरों में मजमूई तौर पर 22,000 पंचायतें और मोहल्ला काउंसिल्स होंगी। सवाल ये बनता है कि इस वक्त 3,500 यूनियन काउंसिल्स को इंतजामी तौर पर नहीं संभाला जा रहा, और जब ये 22,000 होंगी तो इनके इंतजामात कैसे होंगे? इसके लिए अमला और वसाइल कहाँ से आएंगे? जमाती बुनियादों के ऊपर इंतखाबात होंगे, 22,000 से ज़्यादा यूनियन काउंसिल्स होंगी। किस तरह से होगा ये सिस्टम, इस वक्त ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है? मेरे साथ हमारे करस्पॉन्डेंट हैं लाहौर से जाबिर वक्कास, वो भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उमैर यासिर पेशावर से मौजूद हैं। दोनों सूबों के अंदर गहमा गहमी है, खामोशी से पार्टीज़ के दरमियान बात हो रही है। क्या ग्राउंड पे सूरत हाल है, कौन कैसे इलेक्शन लड़ेगा, क्या स्ट्रैटेजी बन रही है और लोग इससे क्या उम्मीद रखते हैं? पहले जाबिर वक्कास आप बताएं, क्या पंजाब के अंदर लोगों के दरमियान इस तरह की गुफ्तगू है और वो पुरुमीद हैं इमरान खान साहब जो सिस्टम लेकर आ रहे हैं? देखिए फैसल साहब, इस वक्त जो बल्दियाती निज़ाम पंजाब के अंदर है, सबसे पहले तो जो पहला बल्दियाती निज़ाम चल रहा था उसको जब ख़त्म करके एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए गए हैं, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को दिए गए हैं। इसके ऊपर जो है वो अभी तक जो है वो अदालत में मामला ज़ेर बहस है, क्योंकि जो पहले बल्दियाती निज़ाम में जो नुमाइंदे मौजूद थे वो उन्होंने अपनी रिट जो है वो दायर कर दी अदालत में, और उनका ये कहना है कि जब तक हमारी मुद्दत पूरी नहीं हुई थी तो उसके बाद जो है वो दोबारा से नया, ये तो चक्कर हो गया कोर्ट के चक्कर इसका उसका। ग्राउंड के ऊपर जो सूरत हाल है, अब इमरान खान साहब के कहने के बाद लोगों में क्या होप है? कोई अच्छा निज़ाम वो सोच रहे हैं, यूरोप की तरह का, अमेरिका की तरह का, ऑस्ट्रेलिया की तरह का कोई अच्छा यूनियन का, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम? देखिए, ये जब भी ये वाला सिस्टम आया है, मुशर्रफ दौर में भी हमने देखा कि ये सिस्टम आया था, तब भी लोगों को रिलीफ मिला था और अब भी लोग यही तवक्का कर रहे हैं कि ये रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इसमें आपका नुमाइंदा आपके एक गली की नुक्कड़ पर मौजूद होता है। आप अपने घर से निकलते हैं, आपका जो नुमाइंदा वो आपके लोग पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत जाबिर वक्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। उमैर यासिर, अब केपी के अंदर तो मुसलसल PTI की हुकूमत है, दूसरा टर्म है, लोग वहाँ पे ज़्यादा मुतमईन होंगे, ज़्यादा खुश भी होंगे। पुलिस के रिफॉर्म्स के अंदर बात बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छे काम हुए, सेहत के शोबे के अंदर भी PTI ने अच्छे काम किए, लोकल गवर्नमेंट के अंदर भी आप समझते हैं कि कोई ऐसा जदीद सिस्टम आएगा, या ठीक है चलो आम लोग हों, गली के नुक्कड़ पर बैठे हों, बात सुन लें, मसला हल हो जाए, या वाकई कोई इलेक्ट्रॉनिक, कोई कंप्यूटराइजेशन टाइप की चीज़ के बारे में KP के लोग सोच रहे हैं? केपी के लोग फैसल साहब काफी पुरुमीद नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो 2013 में पख्तूनख्वा में जो हुकूमत जो बल्दियाती निज़ाम लेके आई थी, तो उससे काफी हद तक लोग मुतमईन हुए हैं। गो के हुकूमत की अपनी ही नज़र में वो जो निज़ाम था वो उस हद तक कामयाब नहीं हो सका जैसे कि हुकूमत की अपनी तवक्को थी, या आवाम को उतना रिलीफ देने का जो एक सिलसिला था। अब उस जो 2013 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसमें तरामीम लाई गई हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जो असम्बली है, डिस्ट्रिक्ट हुकूमत है अजला की, वो ख़त्म कर दी गई है, और तहसील जो काउंसिल होगी उसको ज़्यादा अख्तियारात। ये जो बात हो रही है जमाती बुनियादों पे इंतखाबात होंगे और नीचे की सतह पर होंगे, तो ये इसमें पार्टियों के दरमियान
नुमाइंदे मुंतखब करना, उनका इंतखाब करना, ये चहमा गोइयाँ भी तो चल रही होंगी और लोगों के दरमियान भी गुफ्तगू हो रही होगी। जी बिल्कुल, इस पे मुख्तलिफ जो पार्टियों की सरबराही जो सरबराह हैं, उन्होंने जो अपनी लोकल सतह पे जो तंजीमें हैं उन्हें इख्तियारात दिए हुए हैं। अच्छा। कि वो मकामी सतह पे जिस हद तक किसी के साथ एडजस्टमेंट हो सकती है, किस हद तक वहाँ पे इलेक्शन लड़ने की जो सूरत हाल है मकामी सतह पे, तो उसके मुताबिक वो अपनी अपनी यूनियन काउंसिल्स में या अपनी अपनी तहसीलों में वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं दूसरी जमातों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उमैर यासिर। पाकिस्तान में जिस तरह का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, लंगड़ा लूला धंसा हुआ, डिलीवर नहीं कर रहा, नया सिस्टम इमरान खान सोच रहे हैं। इमरान खान के जहन के अंदर होता है यूरोपियन लंदन का मॉडल, जिसके अंदर पुलिस वाला भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंडर आ रहा है, मेयर के अंडर आ रहा है, जेल भी उसके अंडर आ रहा है, मेयर के सादिक खान के अंडर आ रही है, लॉर्ड जो गली साफ़ करनी है वो भी, पार्किंग का मामला भी, प्लम्बर भी उनके पास आ रहा है। हमारी तरह नहीं, हमारे मुल्क की तरह के सड़कों के ऊपर प्लम्बर सुबह बैठे हुए हैं, रंग करने वाले बैठे हुए हैं, बड़ई बैठे हुए हैं, मिस्त्री बैठे हुए हैं। आप मोटरसाइकिल पे बंदे को बिठाएं, घर पे लाके काम करा लें। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है जो पाकिस्तान में। बहुत बड़ा चैलेंज है। तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई 4-5 लाख मजदूर डेली दिहाड़ी वाले वो बैठे होते हैं, शायद ज़्यादा भी हों। सिस्टम कैसे बदलेगा, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को बदला कैसा जाए, बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के माहिर इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दुनिया भर के अंदर इसके ऊपर कंप्यूटराइजेशन हुई है, लोगों को रोजगार मिला है। इन तमाम लोगों को जो मजदूर सुबह सुबह हमारे यहाँ बैठे होते हैं, आप देखते होंगे चौराहों के ऊपर बैठे होते हैं, कोई हथौड़ा लेके बैठा होता है, कोई फावड़ा लेके बैठा हुआ होता है, कोई कंधे के ऊपर जो है वो रंग करने वाली वो डब्बे लेके बैठा होता है और लोग इस तरह से काम कराते हैं। ये सारे कंपनीज का हिस्सा होते हैं, यूनियन के थ्रू काम चल रहा होता है, यूनियन कुछ बता रहे होते हैं और ये सारे सिस्टम इस तरह यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर चल रहे होते हैं। पाकिस्तान में भी ये सिस्टम आ सकता है क्योंकि एक पाकिस्तानी है जिन्होंने ये सारा काम करके दुनिया भर के अंदर देने का जो है काम शुरू कर रखा है। सैयद आसिम जफर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैंने चाहा कि पहले मैं आपको दिखाऊं इमरान खान क्या कहते थे, फिर मैंने चाहा कि वहाँ के नुमाइंदे भी बता दें, फिर आपको पता है ग्राउंड पे सूरत हाल है क्या, और जो आप सारी दुनिया को पाकिस्तान में बैठकर सॉफ्टवेयरिंग करके चीज़ें मुहैया कर रहे हैं, शायद पाकिस्तानी हुकूमत उस चीज़ से कुछ हासिल कर दे और लोगों को भी कुछ रिलीफ मिले। अब बताइए कि आपका जो प्लान है अगर पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया जाए तो क्या आसानी होगी? शुक्रिया बहुत। मुझे बड़ी खुशी हुई जब पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपने विजन बताया कि ये दुनिया भर में हो रहा है। और जब हम सुबह उठ के देखते हैं, बाजार निकलते हैं तो लोग रोडों पर बैठे होते हैं, जो दिहाड़ी के लिए दिहाड़ी बैठे होते हैं, जो आसानी के साथ यूनियन काउंसिल के अंडर काम हो सकता है। और घर के एक एक चीज़ से आपने फरमाया कि अगर प्लम्बर का भी काम है तो आपने यू जस्ट मेक अ वन कॉल और वो यूनियन काउंसिल का बंदा आएगा, उसको बंदा भेजेगा, इन तमाम लोगों को रोजगार मिल जाएगा, तमाम लोगों को रोजगार अपनी अपनी यूनियन के अंदर 100% रोजगार मिल जाएगा। और वो आपको एक बिल देंगे, उसमें भाई अगर आप ये आपका बिल बनता है, अमाउंट बनता है कि काम करने का, वो कंपनी तय करेगी। इस सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर ही है ना ये सॉफ्टवेयर में कंप्लीट, इसको क्या कहेंगे और ये गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से ओन करेगी, ये लोकल गवर्नमेंट होगी किस तरह से ओन करेगी, इसकी बिलिंग कैसे होगी, आम आदमी को इससे फायदा कैसे होगा, उसका इससे कनेक्शन कैसे होगा? ये 360 डिग्री समझ लें कि कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। इसमें आम इंसान से लेके और इदारे तक कंप्लीट। आसिम जफर साहब, कोई माइक में हल्का सा मसला है, लेकिन मैं आपको इस दौरान जब तक कि इनका माइक ठीक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ पंजाब के अंदर और KPK के अंदर लोग क्या कह रहे हैं इस पूरे सिस्टम से मुतालिक। जब तक सुने मैं माइक ठीक करवाता हूँ। अब किधर कहते हैं पैसे नहीं, अब करोड़ों रुपए फिर लगाएंगे। अगर इसी को सही करें, इसी को सही चलाएं तो इसमें क्या हर्ज है इनका। सिर्फ ये क्या ख्वाहिश है कि हमारे अपने बनते बल्दियाती निज़ाम में आए और दूसरों को गवारा नहीं कर सकते ये लोग। बल्दियाती निज़ाम जो पहले आला था वो तब्दील कर रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं। जो पहले निज़ाम चल रहा था उससे भी कोई फ़ायदा नहीं, जो आने वाला है उससे भी कोई फ़ायदा नहीं। सब चीज़ें ख़त्म करनी, बल्दियाती चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। इसमें एक ही बंदा हो जो काम करने वाला बंदा हो, ये सारे खर्चे फजूल है। बल्दियाती जो है वो पिछला दफ़ा जो हो गए उसने भी कुछ नहीं किया, अभी क्या करने। कोई हुकूमत में ऐसे काम नहीं हुए जैसा कि तरक्की साहब के दौर में हुए यहाँ पे, शायद ही आवाम के फ़ायदे में होगा। बस हमारा तो ये ख्याल है कि पुराना जो निज़ाम है वो बहुत अच्छा नहीं था, हमारे लिए मुश्किल था, और जब नया आएगा तो पता चलेगा कि क्या होगा।
असल में हुआ ये है, पाकिस्तानियों के साथ एक के बाद एक धोखा, एक डिफरेंट किस्म का धोखा। फिर कभी एक आमिर आए, उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने कोशिश की काम करने की, बाद में धोखा हो गया। पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वो चाहती ही नहीं है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चले, क्योंकि वो सीएम का पावर जो है कम हो जाती है, एमपीएस की पावर कम हो जाती है, वो ढांप के रखते हैं और फिर फंड्स खाते रहते हैं। ये खुली बात है, कोई ढकी छुपी नहीं। करप्शन इसके ज़रिए, मिस मैनेजमेंट इसके ज़रिए, मिस गवर्नेंस के ज़रिए और लोगों के हकूक़ अपने पास रख के फिर पसमानदगी के थ्रू ज़िंदगी गुजारने का सिलसिला यहाँ पे एक पार्टी आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है। इमरान खान साहब ने बातें बहुत बड़ी कर दी हैं। सईद आसिम ज़फ़र साहब, अब बताइए कि इसका जो आपके पास वर्जन है, जो यूरोप में चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, पाकिस्तान में कैसे आएगा? मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। देखिए, दुनिया में जो सिस्टम बने हुए हैं ना, उसमें उन्होंने बिजनेस प्रोसेस बनाए हुए हैं और उसमें मुस्तकिल लोग बैठे हुए हैं जो सिस्टम को चला रहे हैं। ठीक है। ऊपर से मेयर आता है या कोई जो दूसरे इलेक्टिव लोग आते हैं, वो नए आइडियाज़ लेके आते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए, उसमें चेंजेस नहीं करते, प्रोसेस चेंज नहीं होते। ये पे अलिफ से लेके दोबारा से कहानी शुरू नहीं होती। जो एक दफ़ा बन गया, प्रोसेस बन गया, उसको आगे बढ़ाते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं और फिर वो उसका हिस्सा बन जाता है कि हमने और मज़ीद पब्लिक किस तरह से फ़ायदा पहुँचाना है। ठीक है ना। यहाँ मसला ये हो रहा है कि हम पूरे सिस्टम नहीं, उसको ख़त्म कर देते, फिर रबड़ से बढ़ा देते, फिर दोबारा शुरू करते, फिर रबड़ से बढ़ा देते, फिर दोबारा शुरू करते। तो मतलब हम अपने सिस्टम पे चले नहीं, कागज़ पे चला रहे होते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटराइजेशन करेंगे तो फिर ज़रा आसान हो जाएगा, हर चीज़ टेंजिबल हो जाएगी और अकाउंटेबिलिटी रहेगी। असल चीज़ है कि अकाउंटेबिलिटी, अकाउंट सिस्टम हम बिजनेस प्रोसेस बनाएंगे और हमें पता है कि ये इस घर का काम करके बिल हुआ है और बिल सिस्टम में चला गया, उसको पेमेंट करनी है, तो वो सिटीज़न भी आपका बाउंड हो जाएगा पेमेंट। और जो टैक्सेशन की बात कर रहे हैं ना कि हमको पेमेंट मिलना शुरू होगी तो ऑटोमेटिकली आपके इदारे जो है ना काम करना शुरू कर देंगे वक्त पे। और मुझे पता है कि मुझे पैसे देने हैं, मेरे घर के शफाफियत भी आ जाएगी, लोगों को इत्मीनान होगा, मेरा काम हो जाएगा, 100% रोजगार के मौके पैदा हो जाएंगे। इस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ये तो हमने यूनियन काउंसिल की नहीं, सिस्टम के कंप्लीट ऑटोमेशन सिस्टम बनाया, इसको 360 डिग्री सॉल्यूशन के नाम से हमने। आप अगर गवर्नमेंट को देंगे ये सॉफ्टवेयर, गवर्नमेंट कहे कि भाई केपी की गवर्नमेंट या पंजाब की गवर्नमेंट हमें दे दो, तो आप वो क्या 2, 4, 5, 8, 10 मिलियन देंगे या आप? देखें, हम ये तो मिलियंस डॉलर का सॉफ्टवेयर है। हमारा अपना प्लान है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हम PPP के मॉडल से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे देंगे। PPP का फॉर्मूला जी, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर और पार्टनरशिप, हमारी पार्टनरशिप ओके गवर्नमेंट के साथ, ताकि इन्वॉल्वमेंट हो और हम जल्द से जल्द टाइम टू मार्केट के कॉन्सेप्ट पे काम कर सकें, क्योंकि सिस्टम तैयार है। सिर्फ हमने बिजनेस प्रोसेसेस को मैप करना है और चलाना है और पर बिलिंग ट्रांजेक्शन बेसिस पे हमने देखना है कितने साल तक हमने इस कॉस्ट पे इनसे चार्ज करना है, ताकि इन्वेस्टमेंट जो है ना गवर्नमेंट की वो बच जाए। ठीक है। और दूसरा फिर इधर से आपकी जो पेमेंट मिलने शुरू होगी, आपकी लोगों ने गाड़ियाँ एक गली में 6 गाड़ियाँ खड़ी करी हुई, उसकी पेमेंट नहीं कर रहा, जनरेटर लोगों ने लगाए हुए बाहर, उसकी कोई पेमेंट नहीं कर रहा, और जो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मतलब मुझे अब स्ट्रीट एड्रेस पे मुझे पता होना चाहिए कि इस जोग्राफिकल लोकेशन पे अगर कोई जनरेटर रखा हुआ है, बैंकों ने रखे हुए मिसाल तौर पर पाकिस्तान में, क्या वो बल्दिया को पेमेंट करते हैं? ये नहीं करते, क्वेश्चन मार्क है ये। ठीक है कि अगर है तो कोई डेटाबेस मौजूद है कि नहीं, या कोई ऊपर से आदमी आके अपने पैसे लेके चले जाता है और परमिशन लेके चले जाता है। ठीक है, ठीक है। ये सिस्टम को अकाउंटेबिलिटी करने की, जब पैसा जनरेट होगा तो डिपेंडेंसी खत्म होगी। जो मेयर साहब हमारे आजकल रोते रहते हैं पैसा नहीं है, तो पैसा तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। लोग जो काम लेंगे वो पैसा देंगे, डायरेक्टली यूनियन काउंसिल को देंगे, रिश्वत का चक्कर खत्म हो जाएगा, परफॉर्मेंस का चक्कर आ जाएगा और लोगों को रिलीफ मिलेगा। पानी के मामले में, सूरज के मामले में, घर में प्लम्बर का मसला हो, रंग करवाने का मसला हो, इलेक्ट्रिशियन का मसला हो, कोई सारे मसले, इवन ये कि सड़क के मसले, सड़क के मसले हैं, आपके पुल बनने हैं, आपके रोड के मसले, रोड खराब हो गए, रोड टूटे पड़े हुए, आपने सिंपली कॉल करनी है और आपकी वो उसकी जो उनके जो उनका पैसा है, उनके ढक्कन भी सब हो जाएंगे, वो तो उस कचरा भी उठ जाएगा। एक चीज, पार्किंग जो है गाड़ियों की पार्किंग के पैसे चार्ज करेंगे ना आपसे। अगर आप एक्स्ट्रा गाड़ी खड़ी करेंगे तो यू हैव टू पे। अभी तो मसला ये है ना कि हर गली के आगे हर बंदे ने 3 गाड़ियां खरीद ली हैं और उसने अपनी जगह समझ के रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी है और वो उसकी पेमेंट नहीं कर रहा। जनरेटर हर से तो रेवेन्यू क्रिएट हो गया, टैक्सेशन का सिस्टम जो है अच्छा बेहतर हो जाएगा। ये तो रेवेन्यू कलेक्शन हो रही है, ये ऑलरेडी सारा पाकिस्तानी दे रहा है, किसी पुलिस वाले को दे रहा है, कि लोकल गवर्नमेंट को दे रहा है, बिल्डिंग अगर सही इदारे को मिल जाए तो ये सही काम शुरू हो जाए। अच्छा, ये कुंडे वंडे का सिस्टम जो होता है पूरे पाकिस्तान में, बिजली में बड़े कुंडे उंडे लगे हुए, पूरे शहरों के अंदर कुंडे लगे हुए, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान में कुंडे, साउथ पंजाब में कुंडे, कराची में बहुत कुंडे, ये जो बिजली के कुंडे चोरी के ये मसले हल होंगे। ये भी खत्म हो सकते हैं बशर्ते कि गवर्नमेंट चाहे। पूरा आपका कराची शहर के अंदर औरंगी टाउन का अगर आप सर्वे करें तो पूरा औरंगी टाउन जो है कुंडे पे चल रहा है। इवन थाने, मस्जिदें, वो भी सिस्टम सब कुंडे पे चल रही है। मतलब हैरत की बात है कि मस्जिदें भी कुंडे पे चल रही हैं, थाने भी कुंडे पे चल रहे हैं, सिस्टम ही नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया आसिम ज़फ़र साहब, आपने एक हल निकालने की कोशिश की। अल्लाह करे कि इमरान खान साहब ये बात सुने और उस तरफ जाए। मेरा ख्याल है उनका विजन इस तरह का, इसी तरफ जाएंगे। एक अहम खबर मैं आपको देना चाहता हूँ। गुलाबी नमक सारी दुनिया के अंदर बहुत मशहूर है। गुलाबी नमक देखा है आपने, कभी देखा है? मैं बताना चाहता हूँ कि गुलाबी नमक का एक ठेका इंडिया के साथ हुआ। पाकिस्तान जो है वो गुलाबी नमक इंडिया को दे रहा है, बहुत सस्ता दे रहा है, और इंडिया क्या कर रहा है, अच्छी इंटरनेशनल पैकिंग करने के बाद सारी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको चाहूँगा कि ये थोड़ी सी तस्वीर देखें, और जो इस प्रोजेक्ट के हेड हैं, मैनेजर हैं तनवीर अशरफ साहब, इनसे हम टेलीफोन लाइन पर बात करते हैं कि बुनियादी तौर पर ये जो पाकिस्तान का गुलाबी नमक है जो बहुत कीमती है, ये कीमती नमक कैसे, किस एग्रीमेंट के तहत हिंदुस्तान को दिया जा रहा है, और हिंदुस्तान किस एग्रीमेंट के तहत दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहा है, कनाडा में एक्सपोर्ट कर रहा है, यूके में एक्सपोर्ट कर रहा है, यूएई में एक्सपोर्ट कर रहा है, जापान में एक्सपोर्ट कर रहा है। अहमद, मैं चाहूँगा कि वो तस्वीर भी चलाएं, और हमारे ये जो प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं तनवीर अशरफ साहब, इनसे भी टेलीफोन लाइन पर हमें कनेक्ट करें। तनवीर अशरफ साहब, ये आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं केवड़ा सॉल्ट माइंस के। ये गुलाबी नमक पाकिस्तान की शनाख्त बड़ा खूबसूरत होता है, लोग बहुत कीमती समझते हैं। ये एग्रीमेंट क्या है जिसके तहत आप हिंदुस्तान को ये नमक दे रहे हैं? नहीं सर, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। अच्छा, कोई एग्रीमेंट नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये थोड़ा सा पब्लिकली लोग इस चीज को प्रपोज कर रहे हैं। ऐसी कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये पत्थर की नुमा जो है गुलाबी नमक, ये कैसे पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, हिंदुस्तान जा रहा है? स्मगल हो रहा है? स्मगल नहीं हो रहा सर। फिर बहुत सारे एक्सपोर्टर हैं जिनको पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट के लाइसेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है। गवर्नमेंट पाकिस्तान की लैंड कस्टम डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट कस्टम एक्ट के तहत जो बॉर्डर्स की ड्यूटी है उनको मॉनिटर करता है। ठीक है सर, ये जो कस्टम डिपार्टमेंट ये दोनों मुल्कों के दरमियान फ्रेट यानी ये रेट तय करता है। आजकल 37 से $40 के करीब जो है ना ये साल्ट जो है ना इंडिया में जो इंडियन पीपल है ना वो ऑर्डर देते हैं, एलसीज वगैरह देते हैं, उन तक ये पहुंचता है। तो हम एक तरीके से सस्ता दे देते हैं उन्हें, और वो अच्छी ब्रांडिंग के साथ बेहतरीन डब्बा शब्बा डाल के दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। इसको भी देखना पड़ेगा कि क्या क्या चक्करबाजी हो रही है। एक वक्फा ले रहा हूँ, वक्फे के बाद आपको बताएंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तान बारिश के जरिए एक एक पॉइंट लेता रहेगा या आगे भी जीतेगा? क्या सूरत हाल होगी? वर्ल्ड कप का आज बड़ा अहम मैच चल रहा है, कहा जा रहा है कि ये फाइनल के तर्ज का मैच है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। अगला मैच ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का है 12 तारीख को। इस वक्फे के बाद इस पर बात करेंगे। वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट का, और पाकिस्तान टीम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही इंग्लैंड के खिलाफ। बिल्कुल डिफरेंट किस्म की टीम नजर आई, बहुत अच्छा खेली। अब कल का जो मैच था श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान टीम बहुत फॉर्म में थी और पाकिस्तान टीम जीत जाती मेरे हिसाब से, लेकिन बारिश की वजह से एक एक पॉइंट मिला। अब अगला मैच जो होने जा रहा है 12 तारीख को ऑस्ट्रेलिया से, जो भी इस वक्त इंडिया के खिलाफ खेल रहा है। इंडिया बहुत भरपूर फॉर्म में है और बहुत अच्छा बैटिंग लाइनअप उनका चल रहा है। अब अगर पाकिस्तान को अगले मैच में भी एक पॉइंट ही मिलता है बारिश की वजह से, तो पाकिस्तान की पोजीशन खराब होगी, लेकिन बहरहाल उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन असल मामला है पाकिस्तान की बॉलिंग एंड बैटिंग का। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सरफराज नवाज साहब, पाकिस्तान के हीरो हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं, लंदन में हैं। उनसे पूछते हैं, सरफराज साहब, पाकिस्तान की टीम कॉम्बिनेशन कैसा है? अब बॉलिंग लाइनअप, वहाब, आमिर बहुत अच्छी गेंदें कर रहे हैं, शानदार, शादाब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग लाइनअप भी बहुत अच्छा चल रहा है। आप क्या कहेंगे, टीम कॉम्बिनेशन ठीक है? और अगले मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? देखें, जो इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है वो तो बड़ी आउटस्टैंडिंग है जी। और ये यकीन ही नहीं इंग्लैंड ने किया कि ये पाकिस्तान मैच जीतेगा। ये वही वाली टीम है। सब यही कह रहे थे कि इंग्लैंड की जो टीम है फेवरेट है टू विन द वर्ल्ड कप और इस तरह की चीजें, और यही सोच रहे थे कि दे विल गो अनबीटन टू द फाइनल। लेकिन पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस की है, अगर आप पहले भी देखें ना, तो पाकिस्तान की जो ओडीआई में परफॉर्मेंस भी इतनी बुरी नहीं थी इंग्लैंड के खिलाफ। हाँ, बड़े टाइट खेले थे। हाँ, बहुत अच्छा करीब के जाके खेले थे। एक दो मैचेस जो एंड में ड्रॉप कैचेस हुए हैं, अगर वो पाकिस्तान कर लेता फील्डिंग में, तो पाकिस्तान ओडीआई के भी एक दो मैच जीत सकता था। तो 300 रन दोनों तरफ से हुए हैं 2-3 मरतबा,
तो अभी मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की ओपनिंग बैटिंग अगर चले अच्छी तरह तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो आइंदा मैच है तो ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल डाल सकती हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो एज जिनको है यूएई में जो खेले हैं वाइट वॉश किया पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग में बॉलिंग में 5-6 प्लेयर को रेस्ट दिया गया था, जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया को बेहतरी हुई है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में फिंच और उसके बाद उनका जो कैप्टन है स्टीव स्मिथ वो ऐड हुए हैं जो पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल डाल सकते हैं इन बैटिंग ऑर्डर। अच्छा सरफराज साहब, ये जो पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप है, जो पेसर्स हैं, वहाब बहुत अच्छी गेंद कर रहे हैं, आमिर बहुत अच्छी गेंद कर रहे हैं, आप समझते हैं कि यही कॉम्बिनेशन प्रेशर में रखेगा ऑस्ट्रेलिया को, या हमारे पास कोई और एक हसनैन पीछे स्टैंड बाय बैठे हैं उनको खिलाया जाए किसी मैच के अंदर? नहीं, देखें ये दोनों जो बॉलर आप कह रहे हैं वहाब और उसके बाद आमिर, इनको चाहिए कि विद इन दी स्टंप्स बॉलिंग करें। ये थोड़ा वाइड करते हैं और स्टंप के साथ के रिस्क लेते हैं कि शायद रन ना पड़े और मेड इन ओवर हो जाए और बच बचा के बॉलिंग करें। इस एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा, विकेट के अंदर करें, स्टंप्स बॉलिंग करें और शुरू में नए गेंद से आउट करने की कोशिश करें। तो शुरू में अगर ये विकेटें कोई भी टीम ले तो हमेशा वो प्रेशर डालती है। उसके बाद हमारे पास जो स्पिनर हैं, इसमें मैं कहूँगा कि एक चेंज अगर ये कर लें, लोअर डाउन आपका देखें 7 और 8 पे आपके आते हैं शुएब मलिक और आसिफ अली। इन दोनों में से एक को ड्रॉप करके तो अगर इमाद को आप ले आए तो वो नए गेंद के साथ भी अच्छी बॉलिंग करता है और मिडल में भी आके गेंद रोकता है। तो उसका मेरा ख्याल है लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर एक पाकिस्तान टीम ऐड करे तो मेरा आसिफ तो बहुत पक्का खेलता है। आसिफ का तो छक्का जो है वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ है। आसिफ, शुएब मलिक भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा वैसे बताएं, हसन अली की बॉलिंग की परफॉर्मेंस कैसी देख रहे हैं? वो स्पीड, लाइन लेंथ ठीक है, आउट करेंगे? देखें हसन अली अगर देखा जाए तो ही इज आउट ऑफ फॉर्म। उसने कोई इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग ओडीआई में भी नहीं की, उसके बाद अभी भी उसको कोई इतनी विकेटें नहीं मिलती। मेरा ख्याल है जो वो रिवर्स स्विंग कराता है टुवर्ड्स द एंड, वो इन विकेटों पे नहीं हो रही और गेंद इतना पुराना भी ज्यादा नहीं हो रहा जो रिवर्स स्विंग के हो। तो ये यहाँ पे वो आके कुछ मेरा ख्याल है वीकनेस आई है। तो मेहनत करेगा, लेकिन लाइन और लेंथ अगर रखे तो मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा इफेक्टिव होगा। लेकिन पिछले मैचों में उसको जो काफी रन पड़े हैं तो थोड़ा रिजेक्टेड हुआ है, लेकिन किसी वक्त भी ही कैन फाइट बैक। अच्छा सरफराज नवाज साहब, ये बताएं कि हमारे कप्तान जो हैं सरफराज, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की हल्की सी कमी नजर आ रही है। अब बड़ा एतमाद होता था, कमी की वजह क्या है? क्यों इतना ढीला सा ग्राउंड के अंदर फील हो रहा है? नहीं देखें, ओडीआई में 4-0 अगर आप हरे हो, उसके बाद फिर एक मैच वेस्ट इंडीज का जो शुरू में ही पहला ही मैच था उसमें अंडर प्रेशर शुरू में, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई क्लब टीम खेल रही है और वेस्ट इंडीज के खिलाफ शॉर्ट पिच पे इनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि करें क्या। तो अब ये चीजें तो मेरा ख्याल है कि जो इंग्लैंड के खिलाफ कॉन्फिडेंस आया और उसके बाद इसने खुद भी 50 रन किए हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसको कुछ अब कॉन्फिडेंस हुआ होगा और उम्मीद होगी कि हम आइंदा मैचेस भी जीतेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले सरफराज साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान को आप इस टूर्नामेंट में क्या रैंक कर रहे हैं सारी टीमों में? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे कोई कॉन्फिडेंस के साथ क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलने की पोजीशन तक पहुंच जाएगा? देखें, जो पाकिस्तान का ये मुकाबला तो होगा, इसमें न्यूजीलैंड भी है, वेस्ट इंडीज भी है, ऑस्ट्रेलिया और ये सारी चीजें आपके सामने है, इंडिया भी और इंग्लैंड। ये सारी टीमों में से कोई टीम भी अपना, मेरा ख्याल है कि सेमीफाइनल में पहुंच सकती, 4 टीमें जो जानी है। तो पाकिस्तान को तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इनकी जो फील्डिंग, कैचिंग में कमजोरी है उसको बेहतर करना पड़ेगा। दूसरा, रन एवरेज अभी माइनस में है और ये प्लस में जाना पड़ेगा इनको,
क्योंकि ये बड़ा अफेक्ट करेगा टूवर्ड्स द एंड। रन एवरेज बड़ी अच्छी होनी चाहिए। रन रेट बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंद वसीम एजाज वसीम पाकिस्तान टीम के साथ बहुत कनेक्टेड रहते हैं, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। वसीम, क्या अंदर की खबर है? टीम के अंदर मामला सेट हैं, कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, लड़के परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं, कोई गड़बड़ शड़बड़ तो नहीं है, किसी का किसी से मूड खराब तो नहीं हुआ? टीम का मोराल, जो जैसे आप सरफराज साहब से भी बात कर रहे थे, इंग्लैंड के खिलाफ कामयाबी के बाद टीम का मोराल बुलंद है, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो 105 रन के ऊपर टीम आउट हुई थी, उसके बाद टीम का मोराल काफी डाउन हो गया था। और जो पाकिस्तानी टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक हैं, वो भी इसी वर्ल्ड कप के अंदर टीम के साथ या टीम के होटल में तो ट्रैवल नहीं कर रहे, बट वो प्रैक्टिस सेशन पे आते हैं और जो हतमी 11 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं उसमें इंजमाम उल हक का भी ओपिनियन लिया जाता है। बल्कि बाज जरा ये भी कहते हैं कि मिकी ऑर्थर और सरफराज अहमद के मुसलसल तजर्बात की वजह से जो पाकिस्तान बिफोर वर्ल्ड कप 11 वनडे मैचेस हारा था, तो उसके बाद पीसीबी ने यह फैसला किया कि इंजमाम को बीच में इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि एक वो वर्ल्ड कप विनर है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, फिर वो वर्ल्ड कप के कप्तान भी रह चुके हैं। तो इंजमाम का अब जो ओपिनियन लिया जा रहा है उसका बेनिफिट ये हो रहा है, इंजमाम जो है वो सामने आ गए, कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब, ये कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब हो रहा है। अच्छी बात है कॉम्बिनेशन। इंजमाम जब आएंगे तो इंजमाम तो वैसे चैंपियन है, हर तरह से वो चीज़ों को समझते हैं। एक चीज़ ये बताइए, ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ शॉर्ट पिचेस, पाकिस्तान टीम परेशान, एक से एक ऊंची बॉल, क्या प्रैक्टिस नहीं थी इतने बड़े टूर्नामेंट में आने से पहले कि कालों की ऊंची गेंदों को खेलने के लिए पाकिस्तानी बैट्समैन तैयार नहीं थे, और आगे जाके अगर पाकिस्तान की कमजोरी सामने आ गई, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स उनको शॉर्ट पिचेस कराएं, बाउंसर्स करें, तो इस तरह से विकेट देते रहेंगे, या कोई तैयारी इस तरह की हो रही है? देखिए फैसल साहब, हमें इस वर्ल्ड कप के अंदर अगर कोई गलती है तो उसको बिल्कुल खुल के उस पर बात करनी चाहिए। बाज दोस्त या मीडिया के लोग या जो क्रिकेटर्स हैं या टीम के जो ऑफिशियल्स हैं वो नाराज भी हो जाते हैं। मुश्ताक अहमद पाकिस्तान क्रिकेट एकेडमी के हेड कोच रहे हैं, वो इन दिनों वेस्ट इंडीज टीम के साथ हैं। वेस्ट इंडीज के मैच से पहले मुश्ताक अहमद जब लाहौर से इंग्लैंड के लिए ट्रेवल कर रहे थे तो उन्होंने 3 दिन पहले मीडिया से गुफ्तगू की थी और कहा था कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे वेस्ट इंडियन, और वो शॉर्ट पिच बॉल पे जाएंगे। इन्हीं शॉर्ट पिच बॉल की वजह से पाकिस्तान मुसलसल जो 12 वनडे मैचेस हारा था, उसमें जो साउथ अफ्रीका की सीरीज थी वो शामिल थी। एक ये बात कि शॉर्ट पिच बॉल के लिए तैयार नहीं थे, और जो दूसरी सबसे बड़ी पाकिस्तानी टीम के साथ बिफोर वेस्ट इंडीज मैच प्रॉब्लम चल रही थी वो था अफगानिस्तान के खिलाफ जो प्रैक्टिस मैच हारे थे, उससे टीम का मोराल बिल्कुल ही बैठ गया था। एक जो नुमाया चीज है, ये वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट है, इसके अंदर आपको कप्तान को फ्रंट पे खड़ा रहना पड़ेगा। न्यूजीलैंड की टीम इस वर्ल्ड कप के अंदर इस वक्त टॉप पे है, 3 मैचेस में 3 जीत चुकी है। उनके कप्तान की कल की इनिंग्स देख लें कि वो कैसे खेले हैं, ओरन फिंच की आप बैटिंग देख लें कि वो कैसे करें। सरफराज ने अपने आप को ऊपर प्रमोट किया है, लेकिन ये गेम, ये क्रिकेट एक इंडिविजुअल गेम नहीं है, ये टेनिस नहीं है, और ना ये फुटबॉल की तरह कप्तान का कोई किरदार नहीं होता। वसीम, एक और चीज बताएं, बड़ी अच्छी बात आपने की, एक और चीज बताएं, आसिफ की बैटिंग, उनका कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त है, शुएब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हफीज के वजह से पाकिस्तान टीम मैच जीता है, बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, कैप्टन ने भी स्कोर कर दिया है। ओवरऑल टीम ग्राउंड के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी नजर आई। ये जो टीम हर मैच में हर टीम के खिलाफ एक कॉम्बिनेशन बनता है, आपके ख्याल में ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होगा? कोई प्लेयर चेंज हो सकता है? सरफराज नवाज कह रहे थे कि शोएब और आसिफ में से किसी एक को आगे पीछे करके इमाद को लेकर आए, वो कॉम्बिनेशन लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैटिंग वाला वो बहुत अच्छा रहेगा। आपका क्या ख्याल है इस पर? अब जहां तक मुझे लगता है कि शायद हसन अली को ड्रॉप कर दें, क्योंकि पाकिस्तानी टीम की जो इंतजामिया है वो मुसलसल तजर्बात करती रही है। इमाद को टीम के अंदर नहीं लाया जाएगा, शोएब मलिक के ऊपर आपने रिलाई करना है, क्योंकि मिचेल स्टार्क इस वक्त गो कि ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रगल किया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और आज इंडिया के खिलाफ भी वो बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं, सिर्फ 1 आउट करने में कामयाब है अब तक 30 ओवर के अंदर। लेकिन क्योंकि मिचेल स्टार्क अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं, स्टेन्स अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं, उनके जो बाकी जो बॉलर हैं एडम जैम्पा, इसलिए शोएब मलिक को टीम में रखा जाएगा। हसन अली ने बॉलिंग अच्छी की है, इंग्लैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान जीता है आखिरी 2 ओवर में हसन ने स्कोर नहीं दिया, लेकिन हसन विकेट लिया। मुमकिन तौर पर जो फास्ट बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, उनको मौका दिया जा सकता है। इमाद को मिकी ऑर्थर ने इतने चांसेस दे दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि इमाद अब आसानी से पाकिस्तानी टीम में। शाहीन अफरीदी को चांस मिल सकता है या हसनैन को भी चांस मिल सकता है, बहुत तेज करता है हसनैन, 18 साल उम्र है, हैदराबाद से ताल्लुक रखता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर है। प्रोग्राम कैसा साहब, मेरा तजर्बा ये कहता है कि हसनैन को टीम में चांस नहीं मिलेगा वर्ल्ड कप के बड़े मैचेस के अंदर। चलें, आपका तजुर्बा ये कहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मैचेस हुए हैं जिसमें नए नए
बैट्समैन और बॉलर्स को चांस मिला है। प्रोग्राम का टाइम यहाँ ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह मैं हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।